भूमाफियाओं का आतंक, शासन की एंटी भूमाफिया के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। जमीन के लिए कहीं खून बह रहा है तो कहीं लाठियां चल रही हैं। कब्जे की होड़ में भूमाफिया सरकारी जमीनों को निगलते जा रहे हैं। रात दिन चल रहे बुलडोजर की गड़गड़ाहट भी प्रशासन को नहीं सुनाई दे रही है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज दिनांक 28/2/2021 को जिले में शासन की एंटी भूमाफिया के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। जमीन के लिए कहीं खून बह रहा है तो कहीं लाठियां चल रही हैं। कब्जे की होड़ में भूमाफिया सरकारी जमीनों को निगलते जा रहे हैं। रात दिन चल रहे बुलडोजर की गड़गड़ाहट भी प्रशासन को नहीं सुनाई दे रही है। सरकारी जमीन के साथ साथ कमजोर वर्ग की जमीनें भी दबंगों की शिकार बन रही हैं। बताते चले कि प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं के साथ साथ सख्त निर्देश भी दे रखा है कि भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जाए। इस अभियान को एंटी भूमाफिया का नाम दिया गया है, लेकिन जिले में अभियान की कौन कहे, बलिंग ठीक इसके उलट कार्य हो रहा है। ग्रामीण अंचलों से लेकर शहर में भी कमजोर वर्गों की जमीनों को दबंग हड़प रहे हैं। सरकारी जमीनें भूमाफियाओं के लिए आसान चारा साबित हो रही है। एक एक कर तालाबों का अस्तित्व ही समाप्त होता जा रहा है। तो वहीं कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के नकराही ग्राम सभा क्षेत्र में एक ताजा मामला प्रकाश में आया है। इस ग्राम सभा में भूदान समिति की लगभग 50 बीघा जमीन खाली पड़ी हुई है, जिस पर अब भूमाफियाओं ने नजरें गड़ा दी। सरकारी अभिलेखों में जमीन राजस्व विभाग की है, लेकिन अब भूमाफियाओं के कदम यहां पड़ चुके हैं। भूदान समिति के बगल स्थित भूमि के मालिक किसानों से भूमि को औने पौने दामों में एग्रीमेंट कराकर लेखपाल व राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीन हड़पने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पिछले 10 दिनों से बुलडोजर चलाकर टीले आदि गिराकर भूमि के को समतलीकरण का कार्य दिन रात चल रहा है। तो वहीं ये समतलीकरण कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के नकराही ग्राम सभा क्षेत्र के गाटा संख्या 828, 829, 234 खा 834 का के कब्जा करने की नीयत से किया जा रहा है। जब दबंगों की इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध किया तो उन्हें धमकियां मिली। राजस्व विभाग में शिकायत की गई तो मौके पर पहुंचे लेखपाल ने कार्रवाई तो काम रोकने के बजाय उल्टे पांव वापस लौटाए। पुलिस को सूचना दी गई तो जवाब मिला यह राजस्व विभाग से संबंधित मामला है, उनके आदेश से ही काम रुक सकता है। मुख्यमंत्री के एंटी भूमाफिया अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए भूदान समिति की जमीन पर रात दिन बुलडोजर गरज रहे हैं। समिति की जमीनों को आड़ में अगल बगल के कुछ किसानों की जमीन भी भूमाफियाओं ने कब्जे के प्रयास करना शुरू कर दिया है, जिस पर गांव के आजाद अहमद, मुजीब अहमद, मेराज आफ्ताब आलम, मोहम्मद कलीम, बबलू आदि ने उप जिलाधिकारी समेत मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा है, लेकिन सप्ताह भर बाद भी निर्माण कार्य नहीं रुका है। इस बाबत जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया और एंटी भूमाफिया अभियान के बारे में अवगत कराते बताया कि 2017 के एंटी भूमाफियाओं के खिलाफ बने कानून का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी टीम इस पर पूरी तरह से काम कर रही है और कईयों भूमाफियाओं के चुंगल से हमने जमीनें छुड़वाई है और कईयों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। कहीं भी अगर कोई भूमाफिया सक्रिय है तो उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने बताते हुए कहा कि कहीं भी सरकारी या गैर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस को भेजकर त्वरित कार्रवाई करवाएंगे। ये थी सुल्तानपुर से संतोष पांडे की खास रिपोर्ट। क्या कार्रवाई की जा रही है, तो क्या हुए हैं और आगे क्या प्लानिंग है? एंटी भूमाफिया एक स्कीम बनाई गई थी 2017 में कि जो लोग मुख्य रूप से सार्वजनिक ज़मीन परंतु निजी ज़मीन भी यदि गुंडागर्दी करके कब्जा कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो इस क्रम में हर मंथ रिपोर्टिंग जाती है और उस एक समेकित हम लोग सभी तहसील से लेते हैं। आंकड़ों में देखा जाए तो जनपद में अभी तक लगभग 3550 प्रकरण आए हैं
उनमें से 3450 प्रकरणों को कब्ज़ा हटा के निस्तारित कर दिया गया। कुछ प्रकरणों में न्यायालय में कार्रवाई चल रही हैं, 44 इसमें से राजस्व न्यायालयों में, 18 सिविल न्यायालयों में और 16 क्रिमिनल केसेस भी दर्ज कराए गए हैं, जिनका निस्तारण होने पर इसकी भी कार्रवाई करा दी जाएगी। साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को, क्योंकि भूमाफिया कानून में भी यही लिखा है कि जो एग्जिस्टिंग कानून है उन्हीं का ही और तेज़ी से और दृढ़ता से प्रयोग किया जाए। अभी तक इस जनपद में गुंडा एक्ट का जो प्रयोग है भूमाफिया के विरुद्ध नहीं किया गया, तो उसका प्रयोग अब प्रारंभ किया गया। और बहुत सारे गुंडा एक्ट की एक धारा होती है 2ख7, उसके अधीन जो भी घर आबादी कब्ज़ा करने का प्रयास करता है या कब्ज़ा करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो अभी कल ही 4 केसेस मेरे न्यायालय में नए लगे हैं, उन पर किया जा रहा है। और आज कप्तान साहब के साथ डिस्कशन भी हुआ हमारा। कुछ प्रावधान गैंगस्टर एक्ट में भी हैं, फर्जी बैनामा कराने वाले और फर्जी बैनामा लेने वाले और फर्जी बैनामा देने वाले, दोनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 2 में इसका प्रावधान है, उसको गैंगस्टर के रूप में डिफाइन किया गया है। तो आगे चल कर के इन संगीन धाराओं का प्रयोग और ज़्यादा किया जाएगा ताकि इस समस्या से हम छुटकारा पा सकें।